नमस्कार दोस्तों। मिशन अंकुर के अंतर्गत सप्ताह 5 दिवस 6 की शिक्षण योजना में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की शिक्षण योजना के लिए जो सामग्री आवश्यक हैं वे हैं अंकुर वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक, अ, आ, ओ और त का वर्ण कार्ड। आज के दिन हमें 4 वर्ण कार्ड चाहिए। इसके बाद में मात्रा ई और ओ का वर्ण कार्ड, और इसके बाद में कन्नू और उसके सपने नामक जो कहानी है उसकी हमें आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 1 की जो भाषा भारती दी गई है उसके पेज संख्या 12 पर एक कविता दी गई है, चीटी रानी चीटी रानी। इस पर हम जो है मौखिक चर्चा करेंगे। पहले ये कहानी हम जो है बच्चों को सुना देते हैं। चीटी रानी कितना खाती दाना पानी, बढ़ती सदा चली जाती है, चढ़ती सदा चली जाती है, ला ला कर यह दाना दाना जमा कर रही बड़ा खजाना, जब बरसात कभी आ जाती बेटी मेहनत का फल खाती, डट कर करना अपना काम मिलता जीवन भर आराम। इस प्रकार से ये कविता हम पढ़ के सुनाएंगे और फिर बच्चों से इस पर मौखिक चर्चा करते हैं कि चींटी जो है क्या खाती है ना, और वह क्या लाती है, बरसात में जब हो जाती है तो भोजन कैसे करती है, कहाँ से करती है। इस प्रकार के प्रश्न हम जो है बच्चों से इसमें पूछते हैं और मौखिक चर्चा संपन्न करते हैं। इसके बाद में आज एक खेल खेलेंगे और उस खेल का नाम है आवाज को जोड़ो फिर शब्द बनाओ, है ना। इसके अंतर्गत क्या करना है कि पहले हमें आवाजों को अलग अलग बोलना है और फिर उन्हें जोड़ करके बताना है। जैसे प पी ता, ये 3 आवाजें, प पी ता। फिर इसको जोड़ा है, क्या हो गया, पपीता। इस प्रकार से हम जो है पहले अलग अलग आवाज बोलें और फिर उन्हें जोड़ करके शब्द बनाएं। अब यह खेल हम बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना, और बारी बारी से ऐसी आवाजें बोलते हैं और उनको मिला करके शब्द बनाते हैं। फिर बच्चों को हम क्या करें, शब्दों की आवाज बोलेंगे और बच्चे जो है शब्द बना करके उनको बताएंगे, है ना। ये खेल खेलने के बाद वर्ण अ और वर्ण आ की ध्वनि पहचान हम करेंगे, जैसे कि हमने पिछले दिनों में किया था कि वर्ण कार्ड दिखा करके और पढ़कर उनको हम बताते हैं। उसके बाद में कक्षा 1 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 30, उस पर यह अभ्यास कार्य दिया गया है, ये हम बच्चों के द्वारा करवाते हैं। ये जो अवर्ण है यह स्थान दिए गए हैं, इस पर इनको लिखवाना है और फिर चित्र पहचान करके उनके नाम की पहली आवाज वाला वर्ण लिखना है। पहली आवाज वाला वर्ण जैसे क्या है, अनानास, यहाँ आ जाएगा। ये अदरक, ये अ, आलू, आ, आम, तो यहाँ जगह आ, आरी, यहाँ आ। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वर्ण हमको बच्चों से लिखवाने हैं। ठीक है। इसके बाद में इसी वर्कशीट नंबर 30 पर जो है एक प्राइमर है ना, छोटी सी जो कविता है उसे हम सुने, दोहराएं, है ना, और बच्चों बोले कि अ और आ वर्ण पर घेरा बनाना है। अमर आया अनार लाया, आशा आई आम लाई, बंदर ने पहले अनार खाया, उसके मन को बहुत भाया। ये बच्चों को पहले हम सुनाएं, बच्चे दोहराएंगे और उसके बाद में बोलेंगे इसमें अ और जो आ वर्ण आया हुआ है इस पर हमको इस प्रकार से घेरा लगाना है। ठीक है ना। ये हम बच्चों से कार्य करवाते हैं। इसके पश्चात हम करते हैं श्रुत लेखन, यानी हम वर्ण बोलेंगे और बच्चे उन वर्णों को सुन करके लिखेंगे यहाँ पर, है ना। अब वर्ण वही होंगे कि जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं, है ना, जो पढ़ाए गए वर्ण हैं
उन्हीं का हम उपयोग करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे जो है सुन करके लिखना सीख जाएं। इसके बाद में वर्ण त, ओ और मात्रा ई, ओ की ध्वनि पहचान। अब इनकी ध्वनि पहचान करने के लिए कक्षा 1 के लिए हमने जो तरीका बताया है उसी तरीके से वर्ण त, ओ और मात्रा ई और ओ की ध्वनि को दोहराना है और उनका अभ्यास करवाना है। अब यहाँ पर इनके लिए हम कुछ शब्द ले सकते हैं, जैसे मोर, नकल, कोयल, तराजू, ओखली, कील, तकिया, या इसके अलावा भी आप शब्द ले सकते हैं, ऐसे वर्ण वाला शब्द जो हम पहले इनको पढ़ा चुके हैं। ये शब्द लेकर के ध्वनि पहचान करेंगे और उनका अभ्यास करवाएंगे, ठीक है ना। अब कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 30 पर कार्य करने के लिए बच्चों बोलेंगे कि इन्हें पढ़े और लिखें, है ना। यहाँ है म, अब इसमें मात्रा लगी बड़ी की, तो ये क्या हो गया मी। इस प्रकार से बच्चों को बताना है कि मात्रा लगा कर किसको पढ़ना है र, है ना, इसमें लगी बड़ी की मात्रा इस प्रकार से। अब क्या हो गया री, है ना, सी, ओ। अब ओ यहाँ पर लिखिए, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी, है ना, तो ओ की मात्रा लगी इस प्रकार से। तो ल में ओ की मात्रा लगने से क्या हो गया लो। र में ओ की मात्रा लगने से क्या हो गया रो, इस प्रकार से, ठीक है ना। त और यहाँ त में ओ की मात्रा लगा दी, क्या हो गया तो, या फिर तभी यहाँ बच्चा लिख सकता है। इसके बाद में अब जो वर्ण कुछ अलग अलग है इनको मिला करके पढ़ना है और इन्हें यहाँ पर नीचे लिखना है। ओ र, और एक साथ बोला और यहाँ पर लिखा, जैसे सो ना, है ना, एक साथ बोलेंगे सो ना और यहाँ पर हम लिखेंगे सोना, ठीक है ना। इसी प्रकार से मीरा और यहाँ लिखेंगे मीरा, ठीक है ना। अब नीचे के शब्द पढ़ें और लिखें। कोना, इनको पढ़ना है और इनको देख करके यहाँ पर लिखना है कोना, है ना। और तेल, हीरा, नेता, इस प्रकार से बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो हमने वर्ण पढ़ा है या मात्रा पढ़ाई है उनको बोलेंगे और बच्चे उनको सुन करके लिखेंगे। ये कहलाता है श्रुत लेखन यानी डिक्टेशन, ठीक है। अब इसके बाद में हम पहले कन्नू और उसके सपने कहानी सुना चुके हैं, बच्चों से हम कहानी के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ जानकारी लेने के बाद में, उनसे पूछने के बाद में फिर हम कहानी पुनः सुनाते हैं, कन्नू और उसके सपने, है ना। कि मेरा नाम कन्नू है। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल से हमें कुछ लिखने को मिला। हमें लिखना था मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बड़े होकर दुकानदार बन जाऊं। दुकान में मैं टॉफियों के ढेर पर बैठ सकता हूँ। दिन भर जो मन आए वो चॉकलेट खा सकता हूँ। तब मैं दुकान पर फुल्ले और मूंगफली भी बेचूंगा। लेकिन फिर तो मुझे एक ही कमरे में बैठना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक कलाबाज बन जाऊं। कलाबाज बनकर मैं पतली सी रस्सी पर बिना डरे चल पाऊंगा। अपने मुंह से आग फेंक पाऊंगा और चूहे को जादू से गायब कर पाऊंगा। कलाबाज बना तो दूर दूर से लोग मेरे करतब देखने आएंगे। सब लोग करतब देखकर मेरी खूब तारीफ करेंगे। लेकिन कलाबाजी करते हुए मुझे चोट लग गई तो क्यों न मैं पापा की तरह किसान ही बन जाऊं। फिर मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा के साथ रह पाऊंगा। मैं अपने खेत में खूब सारे गन्ने उगाऊंगा। मुझे गन्ने का जूस बेहद पसंद है। गन्ना खाने में भी मुझे बहुत मज़ा आएगा। गन्ने के खेत में तो आराम से छुप भी सकते हैं। या फिर मैं कुछ और ही बन जाऊं। पर अब क्या बनना चाहूंगा इस बारे में लिखूं क्या। जल्दी ही क्या है, अभी तो सारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी। खेल लूं, नानी के घर हो आऊं, तालाब में डुबकियां लगा लूं, फिर सोचूंगा। तो इस प्रकार से ये कहानी आप सुना करके फिर प्रश्नों के माध्यम से हम कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि हमें पता लगता है कि बच्चे कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।